गुरु बच्चे की नींव से लगा के उनके बहुत शिखर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसके अंदर जो एक शिक्षिका लड़की होती हैं जिसकी उम्र 23 वर्ष होती हैं, वो अपने ट्यूशन में एक लड़के को बुलाती थी और उसके साथ ऐसा घिनौना काम कर देती हैं और उसके साथ घिनौना काम करते करते आखिरकार उसको लेके फरार हो जाती हैं। और फरार होने के बाद जब उसको पुलिस वाले मुकदमा दर्ज किया जाता है, लड़की के घर वालों ने जब उसका मुकदमा लापता का अपहरण का मुकदमा जब पुलिस में FIR रिपोर्ट करवाते हैं, उसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को ढूंढते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जगह जगह पे उसके CCTV खंगालते हैं और आखिरकार उस लड़की को और उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। तो गाइस, उस कंडीशन में, उस हालात में देखा जाता है कि वो लड़की और वो लड़का दोनों साथ मिलते हैं, लेकिन वो जो शिक्षिका होती हैं, जो वो टीचर होती हैं, वो एक तरीके से अपने आप को दावा करती हैं कि मैं इस लड़के से 5 महीने की गर्भवती हूँ और मैं इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, बता दें कि जो ट्यूशन में कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है और जो शिक्षिका होती हैं, जो टीचर होती हैं, उसकी उम्र 23 वर्ष होती हैं। लेकिन इस कलयुगी टीचर आज के ज़माने में हर रिश्ते को एक तरीके से कलंकित करने का जो कलयुगी ज़माना है, इसके अंदर ऐसे ही घटना होती हैं। तो दोस्तों, आप भी कहानी के अंत तक बने रहिए कि कहानी कहाँ की है और कैसे उस छोटे से 13 वर्ष के लड़के को एक खुद शिक्षिका जो अपना भविष्य बनाने के लिए घर वाले उनके पास भेजते थे, लेकिन उसने ही अपने हवस का शिकार बना लेते हैं और उसके साथ लेके फरार हो जाते हैं। तो कैसे कहानी और कैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, आपका कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है गुजरात प्रदेश की एक जिला लगता है सूरत। तो सूरत जिले की घटना होती है दोस्तों 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे लगभग पुलिस वालों के फोन आता है। किसी मुखबिर ने फोन करते हैं कि जो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है, वहाँ पे कुछ स्लीपर यानी लग्जरी बसें आ रही हैं, उसके अंदर जिसकी तलाश है पुलिस वालों को, जिसके लिए 100 CCTV फुटेज कंगाल लिए, जिसके लिए काफ़ी सर्च ऑपरेशन कर लिया, वो सब जो लग्जरी बसें आ रही हैं उसके अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। तो गाइस, जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस वाले तुरंत जहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो गांव लगता है रतनपुरा, वहाँ पे पहुँचती है पुलिस और जो लग्जरी बस आती है उसको रुकवाती है और उसको सर्च किया जाता है। प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक इंसान को उसमें सर्च किया जाता है, लेकिन उस बस के अंदर कोई नहीं मिल पाता है। तब पुलिस वालों को कुछ शक होता है कि जिस मुखबिर ने सूचना दी है, हो सकता है उसने गलत दे दी है। इस कारण से वो हताश होते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने गलत सूचना दे दी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस पहले बस की जो जांच करने के बाद कुछ ही समय के बाद दूसरी बस वहां पे आ जाती है, दूसरी बस आती है, उसको रुकाया जाता है, उसके अंदर भी प्रत्येक यात्री को ढूंढा जाता है, पहचाना जाता है, जिसकी पुलिस वालों के पास फोटो थी उनसे मिलाया जाता है कि जिसके हम ढूंढ रहे हैं वो इसके अंदर है या नहीं है। लेकिन गाइस, दूसरी बस के अंदर भी पुलिस वालों को सफलता नहीं मिलती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हमारी वो गलत सूचना मिली है 100%, वो वहां से जाते हैं और अपनी हार मानने लगते हैं। लेकिन गाइस, कुछ ही समय के बाद तीसरी बस वहां पे पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंचती है तीसरी बस को पुलिस वाले रुकाए जाते हैं और रुकाते हैं तो देखते हैं प्रत्येक यात्री को जैसे जैसे ढूंढते हैं, लेकिन जो बीच के अंदर जो बस के अंदर सीट होती हैं, उसके अंदर एक 23 वर्ष की लड़की होती है, जिसके बगल के अंदर एक लड़का होता है जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है। दोनों साथ में बैठे हुए थे और जिसको पुलिस वालों ने तलाशना था, जिसको ढूंढना था, वो दोनों उस बस के अंदर मिल जाते हैं और मिलते ही पुलिस वाले उनको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस थाने लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लाते हैं, जो लड़की ने जो बात बताते हैं वो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लड़की ने जो खुलासा किया बहुत हैरान कर देने वाला है गाइस।
जब पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि कैसे तू इस छोटे से बच्चे के साथ ये घिनौना काम किया है और तू इसके साथ क्यों गलत काम किया है, तो गाइस जैसे ही वो लड़की बताती है कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ और मैं इस लड़के से ही गर्भवती हो गई हूँ, तो गाइस ये बात सुन के पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि मात्र 13 वर्ष का लड़का जो कक्षा 5 के अंदर लड़की के पास ट्यूशन जाया करता था, वो कैसे उसके साथ गर्भवती हो जाती हैं। आप भी अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कहानी के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के कलयुगी ज़माने के अंदर कुछ भी हो सकता है। गाइस जैसे ही 23 वर्ष की जो लड़की होती हैं वो एक तरीके से ट्यूशन टीचर होती हैं, तो जो लड़के के पिताजी यानी उसके पिताजी एक किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उनको समय नहीं मिलने के कारण लड़के को ट्यूशन की तलाश कर रहे थे। इसी बीच जो कॉलोनी के कुछ आदमियों ने बताते हैं, जो 23 वर्ष की जो टीचर होती हैं, वो जो लड़की होती हैं, उसका एड्रेस बता दिया जाता है। गाइस जैसे ही बताया जाता है, लड़की को अपने घर बुलाया जाता है। लड़की कुछ समय के लिए उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर आया करती थी, लेकिन जैसे ही कुछ समय होता है, लड़की बताती है कि ये जो लड़का है इसको हमारे घर पे ले जाइए, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ और भी लड़के और लड़कियां ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो हम उनके साथ इनको पढ़ा दिया जाएंगे, जिससे कि हमारे का समय खराब नहीं हो और बच्चा भी लड़कों के साथ खुश रहेगा। तो जो सोसाइटी के आदमी होते हैं, उन सब के बच्चे और उस लड़के के पिताजी भी इस बात को मान जाते हैं और उस लड़के के साथ उस लड़के को भेज दिया जाता है। गाइस जैसे ही समय निकलता है, लगभग 1 साल निकलता है, तो वो लड़की उस लड़के के ऊपर डोरा डालती थी, उसको अपने ओर आकर्षित करती थी। अब जैसे ही कहीं लड़के आते हैं तो वो तो वापस वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस लड़के को वो जो 23 वर्ष की शिक्षिका होती हैं, जो टीचर होती हैं, वो उसको रोक लिया जाता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। लेकिन गाइस वो जो लड़का होता है वो भी उसके ऊपर फिदा हो जाता है और दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं। गाइस जैसे ही समय निकलता है, लड़की सभी लड़कों को ट्यूशन पढ़ा के भेज देती हैं, लेकिन उस लड़के को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने के बहाने वहां पे रोक लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे देती थी। अब गाइस जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, लगभग 1 साल का समय हो जाता है, लेकिन वो जो लड़का है उसका पढ़ाई का स्तर और उसका जो शरीर का स्तर दोनों गिरता जाता है। तो लड़के के पिताजी को शक होता है कि लड़का कुछ पढ़ने में आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हो सकता है हम इसको ट्यूशन चेंज कर दें। लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे उस मैडम के पास ही पढ़ना है, मुझे वहां पे जो सारे लड़के हैं उसमें मन लग गया है, मैं उस लड़कों के साथ ही रहूंगा और पढ़ूंगा। तो गाइस उनके लड़के के माता पिता भी उसकी बात जिद्दी के सामने मान जाते हैं और आखिरकार जो शिक्षिका होती हैं, जो टीचर्स होती है, उसके पास से लगातार उनको भेजा जाता है। गाइस 25 अप्रैल 2025 की घटना होती है कि जो लड़की होती हैं वो उस लड़के को बुलाती हैं और कहती हैं कि आज तू तेरे कपड़े और कुछ सामान जो तेरे को जरूरी हैं और हो सकता है कुछ पैसे भी तेरे पास लेके आना, हम यहाँ से चलेंगे और दोनों आपस में साथ ही रहेंगे। तो लड़का भी उस शिक्षिका की बात मान लेता है, उस टीचर की बात मान लेता है और अपना बैग पैक करता है और घर वालों को बिना बताए सारा जो उनको जरूरी सामान होता है सबको लेके और जो कुछ पैसे भी वो लेके वहां से टीचर्स के पास पहुंच जाता है। और टीचर्स जैसे ही लड़का पहुंचता है, वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है, यानी बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो जाती है, काफी देर तक इंतजार करती हैं रेलवे स्टेशन, लेकिन रेलगाड़ी आती है लेकिन लेट आती है। तब लड़की को शक होता है कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, हम यहाँ से पकड़ने में आसानी होगी, हम पुलिस वालों के हाथ लग जाएंगे। तो लड़की थोड़ी सी होशियार होती है, वो ट्रेन से जाना कैंसिल कर देती हैं और वो बताती है कि अहमदाबाद की जो स्लीपर कोच होती हैं, जो अहमदाबाद जाने वाली स्लीपर कोच होती है, वो वहां पहुंचती है और स्लीपर से बैठ के अहमदाबाद यानी कांकरिया जिला होती हुई वहां पहुंच जाती है और वहां पे 2 दिन रुकती हैं और उसके बाद वृंदावन पहुंच जाती है यूपी, और यूपी से पहुंचने के बाद जयपुर, और इस तरीके से वो घूमती हुई काफी जगह पहुंच जाती हैं। लेकिन लड़की के पास जो पेमेंट था, जो पैसा था, वो अब लगभग खत्म होने वाला था। तो लड़की सोचती है कि मैं कुछ काम कर लूं, मैं कुछ जॉब कर लूं उसको, लेकिन वो बाहर रहती थी, बाहर उसको कुछ अनजान होने के कारण उसको जॉब नहीं मिल पाता है।
जब जॉब नहीं मिल पाता है तो लड़की वापस जयपुर से, राजस्थान से होते हुए वापस अहमदाबाद की ओर निकलना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच जो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पे पुलिस वालों के हाथ वो लग जाती हैं। लेकिन गाइस जैसे ही वो हाथ लगती हैं तो उसको जब पुलिस वाले सारी बात पूछते हैं, जब लड़के को भी सारी बात पूछा जाता है, तो दोनों आपस में ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रकार के कोई किसी के दबाव में नहीं होता है। लड़की भी उसका अपहरण नहीं करती है, क्योंकि पहले पुलिस वाले अपहरण और लापता का जो केस मुकदमा दर्ज किया था वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये लापता या अपहरण तो नहीं हुआ है। तो जब उसको पूछा जाता है तो लड़का उसके साथ खुश होता है, और लड़की तो ऑलरेडी खुश ही होती है क्योंकि लड़की ने ही ये सब कारनामा किया जाता है। अब गाइस जैसे ही ये सब चीज पूछते हैं और सब चीज खुलासा करती है लड़की, ये जो बात कहती हैं, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। गाइस लड़की बताती है कि मैं इस लड़के के साथ लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मैं इसको 3 साल हो गए मुझे पढ़ाना, और लगभग 1 साल से मैं इसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे रही हूँ। गाइस 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म करती हैं लड़की के साथ, जिससे उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, उसका पढ़ाई से रुचि हट जाती है। इस तरीके से लड़के के ऊपर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। गाइस ये बात बताने के बाद लड़की बताती हैं कि मैं 5 महीना और 4 दिन की गर्भवती हूँ। जब लड़की की बात नहीं मानते हैं तो जो पुलिस टीम उसको मेडिकल करवाया जाता है, तो रियल में भी 5 महीना और 4 दिन की लड़की गर्भवती निकलती हैं। लेकिन डॉक्टर्स इस बात को लिए अड़ जाते हैं कि ये जो 13 वर्ष का लड़का है, इससे ये गर्भवती हो सकती है या इसकी आड़ में ये किसी और की गर्भवती या किसी और का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। गाइस ये बात जब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो लड़के के डॉक्टर बोलते हैं कि इसके अंदर शुक्राणु बनना स्टार्ट हो गया होगा और हो सकता है इससे गर्भवती हो गई। और जब ये बात डीएनए की जांच करते हैं कि उस लड़की के पेट में जो गर्भ में लड़का ठहरा हुआ है वो इस लड़के का ही है या किसी और का, ये डीएनए जांच आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइस उस लड़के का मानसिक संतुलित सही नहीं होने के कारण, उसको 18 वर्ष नहीं होती है उसकी, तो उसको तो किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती है। लेकिन लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट 4, 8 और 12 इस तरह की धारा लगाई जाती हैं, और 137(2) इस तरह की धारा, और एक तरीके से उसको लापता यानी उसको बैला फुसलाकर उसका अपहरण की भी धारा लगा के लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन गाइस इस घटना से सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, या आपको भी अपने आप पे गुस्सा आ रहा होगा कि जो लड़की जिसकी 23 वर्ष उम्र होती है, जो महज 13 वर्ष के जो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को एक तरीके से अपना जीवन साथी चुन लिया और अपना साथ लेके फरार हो गई, ये घटना कैसे कलयुगी जमाने में हो सकता है। अपने बच्चों के भी हमारे को निगरानी रखनी चाहिए, उनको अपने दोस्त की तरह व्यवहार करके उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे उसका क्या व्यवहार हो रहा है। लेकिन उनके माता पिता की लापरवाही के कारण वो लड़का इतनी बड़े दुष्कर्म जैसी मामले का शिकार हो जाता है। गाइस ये घटना, आप इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और अगर आप, छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। गाइस हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। गाइस मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।